पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होता है, जिनमें अपन ने ऑपरेटर की डेफिनेशन भी देखी थी और अपन ने दो तीन तरह के ऑपरेटर्स भी देखे थे। अच्छा, अपना चल रहा था फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर में अपन ने इसका फॉर्मूला देखा है तो कि डेल ऑफ एफ एक्स यानी कि फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स अपना एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होता है और इसका सारा डेरिवेशन अपन ने इसका सेकंड ऑर्डर तक फाइंड आउट कर दिया था। अब नेक्स्ट इसी के आगे अपन चलते हैं। तो इसमें अगर अपन फंक्शन के फॉर्म में निकालना चाहे तो भी अपन इसको निकाल सकते हैं। कैसे, इधर ही निकाल लेता हूँ कि अगर डेल ऑफ अगर आपको निकालना पड़े y के फॉर्म में, डेल ऑफ जैसे कि मैंने निकाला y नॉट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट एंड डेल ऑफ एफ को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसी तरह से मैं इसको लिख दूंगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ x नॉट है तो यहाँ भी x नॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h को अपन क्या लिखते हैं, एक्स नॉट प्लस h अपना हुआ करता था एफ ऑफ एक्स वन, यानी कि हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन, एक्स नॉट प्लस h की वैल्यू क्या थी, x वन थी, सिंपल, माइनस ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, एफ ऑफ एक्स वन को अपन सिंपली क्या लिख देंगे, वाई वन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अपना वाई वन माइनस ये हो जाएगा अपना वाई नॉट। तो अपना डेल ऑफ वाई नॉट का वैल्यू क्या मिलेगा, वाई वन माइनस वाई नॉट, वाई वन माइनस वाई नॉट। तो इसके भी सेकंड ऑर्डर वगैरह की कुछ वैल्यूज होती है, तो उसको अपन देखते हैं। मैं इनको इरेज कर देता हूं। तो देखते हैं इसकी सेकंड ऑर्डर की वैल्यू क्या रहेगी। जैसे कि मैं इसका निकाल लेता हूं, डेल टू ऑफ वाई नॉट यानी कि सेकंड ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर, वो हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर को लिख सकते हैं डेल इंटू डेल ऑफ वाई नॉट, क्लियर, इज इक्वल्स टू डेल इंटू डेल ऑफ वाई नॉट की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना है वाई वन माइनस वाई नॉट, क्लियर। अच्छा, डेल बाहर पड़ा है तो इसकी मल्टीपल में ये ब्रैकेट है, तो इस डेल को अपन दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट, क्लियर। अच्छा, डेल वाई वन को अपन क्या लिख देंगे, जैसे कि अपने पास ये आया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए डेल वाई नॉट बराबर आएगा वाई वन माइनस वाई नॉट। इसी प्रकार यहाँ अपन डेल वाई वन को क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन, डेल वाई टू को लिख सकते हैं अपन वाई थ्री माइनस वाई टू एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, है ना। तो इसी तरह से अपने डेल वाई वन क्या रहेगा, वाई टू माइनस वाई वन रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई नॉट डेल वाई नॉट दैट इज वाई वन माइनस वाई नॉट, तो वाई वन माइनस वाई नॉट, ये अपन लगा देंगे यहाँ पर ब्रैकेट। तो ये माइनस का वाई वन, ये माइनस का वाई वन, दैट इज माइनस ऑफ ट्वाइस वाई वन एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई टू माइनस ट्वाइस ऑफ वाई वन एंड माइनस माइनस प्लस वाई नॉट। तो ये वैल्यू आएगी आपके डेल टू ऑफ वाई नॉट की, डेल टू ऑफ वाई नॉट की। ये फॉर्मूला रहेगा इसका, क्या रहेगा, वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस का वाई नॉट। अगर देखिए यहाँ पर मैंने वापस बता देता हूं, अगर वाई नॉट निकाले डेल तो होगा वाई वन माइनस वाई नॉट, एक आगे चलकर वापस सेम वैल्यू, तो वाई वन निकाला है तो एक आगे चलकर सेम वैल्यू घट जाएगी, वाई टू निकाला है तो एक आगे चलकर सेम वैल्यू घट जाएगी। तो आगे देखें इसमें, अब अपन आगे देखते हैं, ये हो गया अपना। अच्छा, फॉरवर्ड अपन पूरा सीख चुके हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना बैकवर्ड ऑपरेटर, तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है।
बैकवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो जस्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर का ऑपोजिट होता है। उसको अपन सीधा लिख देते हैं, इसको अपन थोड़ा उल्टा लिख लेंगे। ये होता है अपना बैकवर्ड ऑपरेटर का सिंबल। इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। डिफाइन देखते हैं क्या होता है इसका। तो इसको मैं लिखूंगा बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला रहेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। देखिए सारे कनेक्टेड है आपस में। बैकवर्ड का मतलब अपन एक कदम पीछे चल लिए, फॉरवर्ड का मतलब एक कदम आगे चल लिए। उसका फॉर्मूला क्या था बैकवर्ड का? डेल ऑफ एफ एक्स, जो कि हुआ करता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जब बैकवर्ड की बात करें तो एक कदम पीछे चल लेंगे, यानी कि इसको छुपा दीजिए, इस पार्ट को हटा दीजिए और ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। एक कदम अपन वापस पीछे चल लिए, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसी तरह से अपन इसकी सेकंड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, यानी कि सेकंड ऑर्डर ऑफ बैकवर्ड ऑपरेटर। तो मैं निकालने की देखता हूं सेकंड ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी सेकंड ऑर्डर ऑफ बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? इसका वैल्यू देखिए, इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूं? दिस इंटू दिस इंटू एफ एक्स अपने पास पड़ा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये पड़ा बैकवर्ड ऑपरेटर इनटू इसका वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये रहा कितना है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये पूरा ब्रैकेट है, बाहर बैकवर्ड ऑपरेटर पड़ा है, तो ये बैकवर्ड ऑपरेटर इन दोनों फंक्शंस के साथ ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अपना बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इनको अपन वापस खोल लेते हैं। बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स जिसका वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये रहा, इसकी जगह ये रख देते हैं। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस इसको अपन एक्सपांड करेंगे तो क्या होता है? देखिए खोलने के बाद क्या हो जाता है, सेम एलिमेंट में से एक एच कम हो जाता है। तो ये खोलने के बाद क्या हो जाएगा, ये खोलने के बाद सेम एलिमेंट में से एक कम यानी कि माइनस एच, और माइनस एच माइनस का 2h, तो ये हो जाएगा माइनस का 2h, यानी कि हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एंड माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच एंड माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। ये रहेगा आपका सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड ऑपरेटर का फंक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। ये इसका वैल्यू रहेगा। इसमें भी अपन फंक्शन से अप्लाई करके इनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, तो देखते हैं इनका वैल्यू कैसे निकलेगा। अगर मैं y की टर्म्स में निकालूंगा तो इनका वैल्यू क्या रहेगा? अगर मैं निकालू जैसे कि बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ y1, मैंने निकाला बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ y1, तो बराबर बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ y1 क्या होता है f ऑफ x1, ये हो गया f ऑफ x1 बराबर डेल का डेल x1। अच्छा इसको अपन क्या लिख सकते हैं f ऑफ x1 को? अच्छा ये एक तरह से वापस बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ fx की तरह दिख रहा है आपको, तो बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ fx का अपन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और x1 है तो x1 की टर्म्स में खुल जाएगा सिंपल। तो ये जाएगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x1 माइनस एच। अब अपने को अच्छे से पता है कि ये जो x1 है इसका वैल्यू क्या होता है, जो कि अपने को पता है ना, x1 का वैल्यू होता है x नॉट प्लस एच, अपन आगे सीख चुका है। और x2 का होता है x नॉट प्लस 2h, x3 का x नॉट प्लस 3h, तो अपन ने सीखा था ना x1 दैट इज x नॉट प्लस h। ये वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे, तो बराबर f ऑफ x1 अपना चल ही रहा है माइनस f ऑफ x1 की जगह अपन पुट कर देते हैं x नॉट प्लस h,
एक्स नॉट प्लस एच, और माइनस का एच आपके पास पहले से ही पड़ा है, तो प्लस माइनस एच आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अपना वैल्यू रहेगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट, एंड एफ एक्स वन को आप लिखते हो y1, ये हो जाएगा y1 माइनस एफ एक्स नॉट, ये हो जाएगा y नॉट। तो बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ y1 का आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा, y1 माइनस y नॉट। तो एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो अपन अब इसी का नेक्स्ट पार्ट, इसी में y के रिस्पेक्ट में इसकी सेकंड ऑर्डर का अपन बैकवर्ड ऑपरेटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इसका की वैल्यू क्या मिलता है। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं, या फिर जब वीडियो को रिपीट करके वापस देख कर लिख कर आप इनको सीख सकते हैं। प्रैक्टिस से ही होंगे ये सब। तो अपन इसकी सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए, सेकंड ऑर्डर ऑफ बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ y1, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वही सिंपल लैंग्वेज थी। इसको 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर है ना, तो इसको अपन 2 टाइम्स लिख सकते हैं, दिस इनटू दिस, और ये हो जाएगा y1 बड़ा है, क्लियर, बराबर बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ डेल y1, और डेल y1 का वैल्यू कितना है, y1 माइनस y नॉट, y1 माइनस y नॉट, और y1 माइनस y नॉट है तो इसको अपन दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। डेल y1 माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका डेल y नॉट। अब डेल y1 का वैल्यू कितना है, y1 माइनस y नॉट है, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y नॉट, यानी कि उसमें से एक कम हो जाता है, माइनस डेल y नॉट। डेल y नॉट का वैल्यू क्या रहेगा, मतलब डेल का जब ये y1 रहता है तो इसमें से एक कम हो जाता है, तो y0 में से एक कम y माइनस 1 पर, ये आपके एक्चुअली थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि इसके सफिक्स में -1 का जैसा वैल्यू अपन ने अभी तक आपके स्टैंडर्ड में नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, इसके डेल y2 का वैल्यू निकालना सीख लेते हैं, तो अपन इसका डेल y2 जब निकालेंगे तो डेल y2 क्या मिलेगा, जैसे कि डेल y1 बराबर y1 माइनस y नॉट मिला है, इसी प्रकार मैं यहां से निकाल सकता हूं ना, तो डेल y2 वो अपना क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 मिलेगा, ये वैल्यू यहां रख देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, यानी कि ये हो जाएगा आपका डेल को अलग अलग मल्टीपल करवा लेंगे, डेल y2 माइनस डेल y1, और डेल y2 क्या हो जाएगा, इसी तरह से डेल y2 हो जाएगा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और डेल y1 क्या है, y1 माइनस 0, ये y1 माइनस y नॉट, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 माइनस y1, दैट इज ट्वाइस ऑफ माइनस y1, y2 माइनस ट्वाइस ऑफ y1 माइनस माइनस प्लस y नॉट, ये आ जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ y2 का वैल्यू, जो कि रहेगा आपका y2 माइनस 2y1 प्लस y नॉट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको बैकवर्ड ऑपरेटर की हैं, दो आपकी आनी ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद में ये था अपना थर्ड नंबर था, पहले दो अपन पढ़ चुके थे, ये थर्ड नंबर था। अच्छा, इसके बाद में फोर्थ नंबर पर रहता है आपका सेंट्रल ऑपरेटर, तो देखते हैं उसके बारे में क्या है। देखिए, दो छोटे छोटे से पॉइंट से बस उनकी डेफिनेशंस को माइंड में रखना है, तो अपन देखते हैं वो क्या है। नंबर फोर्थ है सेंट्रल ऑपरेटर। तो देखते हैं इसमें क्या है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं अपन इसको, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसका जो सिंबल होता है उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली डेल इसको बोला जाता था,
डेल, और उसको कई बार नेबुला भी बोलते हैं इसको, और शायद डेल्टा भी बोला जाता है, पर डेल इसको अपन डेल बोलेंगे। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इसका एक बस नॉर्मल फॉर्मूला, इसका पूरा डेरिवेशन नहीं, आपको बस माइंड में रखना है, हाँ ये होता है। तो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू होता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। एक बार आएगा एक्स प्लस एच बाई टू, एक बार आएगा एक्स माइनस एच बाई टू, यानी कि जो भी वैल्यू रहेगी वो इन दोनों के सेंटर में रहेगी, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। बस कुछ नहीं है, इसका डेरिवेशन वगैरह आपको याद नहीं रखना है, एक नॉर्मल फॉर्मूला है जिसको आपको माइंड में रखना है, डेल ऑफ एफ एक्स यानी कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। इसके बाद में एक लास्ट देख लेते हैं, नंबर 5 देखो, वो आता है आपका एवरेजिंग डिफरेंस ऑपरेटर, तो वो भी देख लेते हैं। एवरेजिंग डिफरेंस ऑपरेटर, इसका भी एक बस नॉर्मल सा फॉर्मूला है इसका, तो इसका पहले तो अपन सिंबल देख लेते हैं। इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसको डिफाइन कर लेते हैं अपन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू ऑफ एफ एक्स, यानी कि एवरेजिंग डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, ये रहेगा बस कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है इसका, 1/2 टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। बस ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले बस आपको माइंड में रखना है, एक तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का और एक एवरेजिंग डिफरेंस ऑपरेटर का। देखिए ये और ये सेम फॉर्मूला ही है, बस ये इसका 1/2 टाइम्स होता है ना। तो इसमें अगर आपको रिलेशन पूछे सेंट्रल में और एवरेजिंग में अगर आपको डिफरेंस रिलेशन पूछे तो वो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ एक्स दैट इज 1/2 सॉरी म्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज 1/2 ऑफ डेल ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, है ना। अगर इक्वेशन फर्स्ट के दो के दो तो बाय 1 है 2 से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये था आज का अपना लेक्चर, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिएगा और आगे के वीडियोस अपन देखते हैं। ओके, थैंक यू।